चलो चलते हैं अपने मन को वहां लेकर के, जहां हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के छोटे से 52 अंगुल का गात है भगवान वामन। चले हैं आश्रम से। गुरु महाराज ने कहा एक यजमान है, उसका नाम बलि है, नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ स्थान है, वहां पर यज्ञ कर रहा है। पलक झपकते ही अपनी योगनी शक्ति के द्वारा भृगुकच्छ नर्मदा के तट पर पहुंच गए प्रभु। द्वारपालों ने देखा, देख करके ही तुरंत जाकर के सूचना दी बलि को, महाराज आपके द्वार पर कोई तेजस्वी, अति तेजस्वी ऋषि आया है। बलि ने सुना, दौड़ता हुआ द्वार पर आया और इनको देखा तो देखते ही बोल उठा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ने त्वारे वपुरधरम। आपका स्वागत है। आपको देखकर के ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मर्षियों का जो तेज है वो पूंजीभूत होकर के आ गया है। मांगो मांगो तुम क्या चाहते हो, सच कहूं तो तुम पर अपना जीवन निछावर करने का मन करता है। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्षमे, बटो जो भी तुम चाहते हो वो मुझसे मांग लो। त्वामर्थिनम विप्रसुतान्तर्कये, आप कहो तो आपका विवाह करा दूं, आप कहो तो आपको 5 गांव की संपदा दे दूं, जो तुम मुझसे मांगो प्रभु सब कुछ देने का मन करता है। कई बार नारायण को इतना श्रेष्ठ पात्र मिल जाता है कि जिसकी देने की प्रवृत्ति है, वो कहता है मैं सब कुछ दे दूंगा। और याद रहना ये तभी घटित होता है जब सामने वाले के हृदय में निष्कामता हो। मांगने वाले को तो व्यक्ति सोच करके देता है, पर बिना मांगने वाले को व्यक्ति अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा अधिक दे देता है। सात्विक दान कौन सा है? जो देश काल और पात्र को देख करके दिया जाए। बलि ने कहा इससे सुंदर पात्र नहीं मिलेगा। सागर स्वयं नदी तट आया, ये मांगने के लिए आए, इनको तो सब कुछ लुटा दूं मैं। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, सब कुछ पूछ लिया। इनके मुख से बस इतनी सी बात निकली, मुझे 3 पग चाहिए। 3 पग धरती चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ लालसा नहीं है। हंसने लगे बलि, सम्राट से मांगने के लिए आए? मैं सम्राट हूं भला, मुझसे 3 पग? बोले नहीं, मुझे 3 पग में ही मेरा काम हो जाएगा। संध्या वंदन करने के लिए बैठता हूं ना, कभी कभार तो कोई कहता है मेरे घर के सामने मत बैठो, कोई कहता है मेरे घाट पर मत बैठो, तो बस 3 पग मिल जाएगी तो उसी में अपना संध्या वंदन का जो 3 बाई 3 का आसन है बिछा करके भजन करेंगे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। बलि ने कहा ठीक है, तो क्या करना होगा? बोले ब्राह्मण कुछ लेता है, ऋषि कुछ लेता है, तो सबसे पहले कहता है संकल्प करो। जल पात्र मंगाया गया, विंध्यावली सुवर्ण का पात्र लेकर के आए, और उस पात्र में सुंदर जल, गंध, अक्षत, दीप सुसज्जित कर लिया गया। पर बोले सब कुछ हो गया, आचार्य भी तो हमारे आएंगे तभी तो संकल्प पूरा होगा। हमारे आचार्य कौन है? हमारे गुरुजी हमारे आचार्य हैं, शुक्राचार्य जी। गुरुजी महाराज आए, उन्होंने देखा, बोले क्या देने जा रहे हो बलि? 3 पग धरती। अरे बाबरे, मेरा शिष्य किसी को देता है तो इतना देता है कि उसको फिर किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई क्या कहेगा कि बलि के यहां मांगने के लिए गए और बलि से क्या मांगा? 3 पग। अरे देना ही है किसी ब्राह्मण को तो इतना दो कि फिर उससे किसी से याचना करने की आवश्यकता ना पड़े।
बोले नहीं गुरुजी महाराज, मैंने तो इतना ही देने के लिए कहा था, मैंने तो 5 गांव देने के लिए कहा था, पर ये महापुरुष 3 पग से हिल ही नहीं रहे। बलि ने विचार किया, लगता है शुक्राचार्य जी महाराज ने विचार किया कुछ तो गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने तुरंत ध्यान लगाया। ध्यान लगाते देखा कि एक छोटे डिब्बे में बहुत बड़ा डिब्बा पैक है। बड़े में छोटा होता है ये तो सुना था, पर छोटे में बड़ा है। बामन के अंदर विराट नारायण छुपे हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने पहचान करके कहा, बलि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्यः कश्यपाद दितेर जातो भक्तानां कार्य साधकः देवानां कार्य साधकः। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, नारायण है, अव्यय है। और हमें ये अव्यय शब्द बहुत अच्छा लगता है। अव्यय मतलब जो कभी व्यय ना हो। भगवान का नाम एक है अव्यय। ये सब कुछ नाप लेंगे 3 पग में। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं देने का संकल्प मन से कर चुका हूं, जल से करूं या ना करूं, पर मन से तो कर चुका हूं। जल से ही संकल्प होते हो ऐसे नहीं है, मन से भी संकल्प होते हैं। और मन संकल्प का प्रभाव भी पड़ता है। हम मन से कोई संकल्प करें तो क्या हमने मन ही मन में ठान लिया, बोले जल की जरूरत नहीं पड़ी, पर मन तो है, मन से ही संकल्प कर लिया। मैं संकल्प कर चुका हूं देने का। बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं तुझे समझा रहा हूं। 8 जगह झूठ बोल सकते हैं, तूने बोल भी दिया तो कोई बात नहीं। बलि ने कहा, गुरुदेव आप जो हो, अगर ये विष्णु हैं तो छीन सकते थे, अगर ये नारायण हैं तो मुझसे छीन सकते थे, पर छीनने नहीं मांगने आए हैं। मतलब मुझे सम्मान देने आए हैं, मुझे यश देने आए हैं। यदि कभी कोई चर्चा होगी तो लोग कहेंगे कि बलि के द्वार पर साक्षात नारायण मांगने के लिए गए थे, पर उसने कृपणता के कारण दिया नहीं। मुझे ये कलंक लगेगा। आज नहीं तो कल ये उन्हीं का है, ये ठाकुर की संपदा है। संपत्ति सब रघुपति की आही, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं को समर्पित हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ये पुण्य कार्य कर लेने दीजिए, आज्ञा दीजिए। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, मैं आज्ञा नहीं दूंगा, श्राप देता हूं, तू लक्ष्मी से च्युत हो जाएगा। शुक्राचार्य जी गए, स्वयं ठाकुर जी ने कहा, मैं भी तो ब्राह्मण पुत्र हूं, बामन बन के आया हूं, मैं बामन हूं ना, तो मैं खुद संकल्प कराना जानता हूं, हाथ में जल लो। शुक्राचार्य जी महाराज की शिष्य के प्रति ममता का स्तर देखिए आप। ऐसा ममता का स्तर कि श्राप दे दिया, मना कर दिया, उसके बाद भी मना संतोष नहीं हुआ, तो जल के पात्र में जाकर के जो नाल होती है उसकी, उसमें जाकर के बैठ गए। एक बात तो मन में आती है कि भले चाहे वो असुरों के गुरु हैं, पर गुरु की शिष्य के प्रति जो ममता है वो तो वंदनीय है। बात नहीं मानी, अनादर हो गया, गुस्से में श्राप भी दे दिए, पर इसके बाद भी शिष्य के प्रति जो ममता है वो बराबर बनी रही। इसमें तो शुक्राचार्य जी की ममता देखने के जैसी है। नाल में जाकर के बैठ गए। संकल्प शुरू होने में थोड़ा सा विलंब हो रहा था। भगवान से पूछा कि जल क्यों नहीं आता। भगवान ने कहा, मेरे पास उपाय है। एक सीख ली और उसको नाल में डाल दिया। इस ममता के कारण शुक्राचार्य जी को अपनी एक आंख से हाथ धोना पड़ा। ये तो रूपक है, कथा का मूल अर्थ यह है। भगवान ने मानो संकेत किया कि देखने के लिए दृष्टि एक होना चाहिए, विषमता नहीं होना चाहिए, क्षमता, एक दृष्टि।